किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख ले। शिमला से हम स्पीति की ओर जा रहे हैं। कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे या तो नहीं पहुंच सकेंगे, पता नहीं। हिमाचल प्रदेश में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बसे लाहौल और स्पीति में दिसंबर से अप्रैल तक स्नो ब्लैंकेट यानी बर्फ की चादर रहती है। मई से अक्टूबर यहाँ की विजिट के लिए बेस्ट टाइम है, जब आपको रास्ते मोस्टली क्लियर मिलते हैं। आप स्पीति का सफर शिमला से भी कर सकते हैं और मनाली से भी कर सकते हैं। स्पीति आसान तरीके से कैसे पहुंचे, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो अगर देश के किसी भी हिस्से से आप स्पीति पहुंचना चाहते हैं तो आपको मनाली तक अगर बाय एयर पहुंचना है तो मनाली में बुनतार एयरपोर्ट है, वहां से स्पीति का अंतर 232 किलोमीटर है। और अगर आप शिमला तक बाय एयर आना चाहते हैं तो शिमला में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, जहां से स्पीति का अंतर 417 किलोमीटर है। पर एक बात याद रहे, इस सफ़र में आप मनाली से जाए या शिमला से, आपको मनाली से रोड ट्रिप करना पड़ता है या तो शिमला से रोड ट्रिप करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको शिमला से रोड ट्रिप के बारे में बताता हूँ। शिमला से स्पीति का रास्ता बर्फबारी के कुछ दिनों को छोड़कर खुला रहता है। ये 417 किलोमीटर की सफ़र है, पर यह रास्ता अच्छा है। अच्छे ड्राइवर्स और सच्चे दोस्त साथ हो तो मज़ा कुछ और ही है। मनाली से स्पीति का रास्ता 125 किलोमीटर है, पर अगर आप चंडीगढ़ से दोनों रूट का डिस्टेंस देखें तो चंडीगढ़ से मनाली 300 किलोमीटर है। मनाली से काजा का रास्ता 200 किलोमीटर है, पर यह रास्ता विंटर में अक्सर बंद रहता है। आपको कुंजुम पास और रोहतांग पास से गुजरकर ये रूट पर चलना होता है। शिमला होकर स्पीति का रोड मैप देखें तो चंडीगढ़ से शिमला 115 किलोमीटर और शिमला से काजा 417 किलोमीटर है। मतलब चंडीगढ़ से डिस्टेंस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हमारी एडवाइस यह है कि अगर आप फैमिली के साथ स्पीति का सफ़र करना चाहते हैं तो आप शिमला से काजा जाए और काजा से फिर मौसम कैसा है ये देखकर, चंद्रताल की खूबसूरती देखकर मनाली का सफ़र करें। अगर आप एडवेंचरस है और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो आप स्पीति जरूर जाइए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। गुजरात से शुरू हुए इस रोमांचक सफर में आप दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव और दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर तक की सफर हमारे साथ कर सकते हैं। मैं हूं जयेश ठकरार, ट्रैवल विद जेटी। सफर में मुश्किल तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो। राजकोट गुजरात से सितंबर 2021 में हमने स्पीति की ओर अपना सफर शुरू कर दिया है। राजकोट से अहमदाबाद होकर 851 किलोमीटर जयपुर में हमने नाइट होल्ड किया। हमारा ग्रुप है बोहेमियन पीपल। हम लोग 3 गाड़ी में 4 फैमिली निकले हैं। हमारे पास एक हैरियर है, एक इनोवा है और एक वेंटो है। हमारे साथ 4 साल की बच्ची से लेकर 50 साल तक के लोग हैं। मतलब हम लोग 15 लोग इस सफ़र में निकले हैं। और जब निकले थे तो पहले ये सोचा था कि हम प्लेन में जाए, फिर ट्रेन का सोचा, शाम को रोड ट्रिप का डिसीजन लिया और सुबह निकल पड़े। फाइनली हमने सोचा है कि हम लोग जाएंगे शिमला से, तो अब हम सफ़र कर रहे हैं। जयपुर से 620 किलोमीटर की दूरी पर शिमला के पास कुफरी जब हम पहुंचे तो रात हो चुकी थी। जब हम जगे तो शिमला ने हमें शानदार गुड मॉर्निंग किया। गुजरात से निकलकर हम लोग अहमदाबाद से जयपुर पहुंचे और जयपुर से अब मैं जहां से बात कर रहा हूं वो है शिमला। और शिमला से अब हमारा सफर शुरू होगा स्पीति की ओर। आप हमारे साथ रहिएगा।
शिमला से रामपुर बुशार का अंतर 126 किलोमीटर है। अगर आपको लगता है कि दोपहर हो गई है या तो आप रुकना चाहते हैं तो रामपुर बुशार में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। आप यहाँ रीजनेबल रेट से रुक भी सकते हैं। जिंदगी के सफ़र में ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। हम जब सफ़र के लिए निकल पड़े हैं तो अब हमको पता चलता है कि हमने ये स्पीति का जो फैसला लिया था वो कितना बेहतर था। इसमें हम लोग कुछ ऐसे दृश्य देख रहे थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। पहले दिन की शाम ढल चुकी है। रास्ते में आप देख रहे हैं किस तरह से दो पर्वतों के बीच में से एक नदी जा रही है। ऐसे कैसे मन लुभावन दृश्य इस रूट पे आपको देखने मिलेंगे, जहां आपको हर बार ऐसा लगेगा कि रुक रुक के जाए, कुछ फोटोग्राफ्स लिए जाए और ये सब यादें, ये सफरनामा पूरी जिंदगी का एक ऐसा यादगार सफरनामा बन जाता है। तो चलो हम सफर करते हैं स्पीति की ओर। सफर में सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता। शाम ढल चुकी थी और हम लोग स्पीति के बजाय सीधा चितकुल की ओर चल पड़े। बाद में हमको पता चला कि ये गलत रास्ता है, तो हम लोग सांगला में रुके, जहाँ पर हमने डिनर किया और बाद में रेकोंगपियो में हमने नाइट होल्ड किया। रेकोंगपियो से अब हमारा सफर शुरू हो चुका है। रेकोंगपियो से 40 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल। यहाँ से तिब्बत की बॉर्डर शुरू हो जाती है। किन्नौर में 6500 फीट की ऊंचाई पर किन्नौर कैलाश आप देख सकते हैं, जो हिंदू और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। यहाँ पर सतलज, स्पीति और बास्पा नदी से जुड़ी दो वैली है, हिमालय और झंस्कार। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला रास्ता पहले के जमाने में किन्नौर से गुजरता था। यहाँ पर देश के सबसे पहले वोटर श्याम शरण नेगी किन्नौर से है, जिन्हें आपने फिल्म सनम रे में देखा होगा। देश में पहला जनरल इलेक्शन फरवरी 1952 में हुआ था, पर यहाँ के मतदारों ने 5 महीने पहले वोटिंग कर दिया था, क्योंकि फरवरी में यहाँ बर्फबारी होती है। किन्नौर में खूबसूरत कल्पा गांव है, जहाँ सर्दी में तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। हिमाचल में सबसे ज्यादा एप्पल का एक्सपोर्ट किन्नौर से होता है। यहाँ ग्रेप की तरह एप्पल से भी शराब बनती है। दूसरी जगह के एप्पल 2 महीने चलते हैं, यहाँ के एप्पल 4 महीने तक फ्रेश रहते हैं। किन्नौरी एप्पल को किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं रेकोंगपियो से, जिनको पो भी कहते हैं। यहाँ पर जो गांव के नाम है वो इस तरह के हैं, नाको, टाबो, पू और पो। अब ये रेकोंगपियो जो है वो हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट जो कि किन्नौर है उनका हेडक्वार्टर है। स्पीति जाते वक्त अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं या तो किन्नौर की सैर करने के लिए आप यहाँ रुकना चाहें, तो आपको यहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जहाँ पर आप ठहर सकते हैं और इनकी ब्यूटी जो है उनका मज़ा ले भी सकते हैं। याद रहे, जब आप रेकोंगपियो से निकले तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फुल है और आपके पास जो सामान है वो भी आपने ठीक तरह से अपने साथ ले लिया है। आपको मैं एक टिप्स ये भी देना चाहता हूँ कि ये हिली एरिया जो है, जहाँ पर आप अब ऊपर से ऊपर तक की चढ़ाई शुरू करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको फूड भी कुछ इस तरह से लेना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा लिक्विड लें। और मैंने पहले आपको बताया कि किन्नौर के एप्पल बहुत मशहूर है, तो आप यहाँ से एप्पल्स की जो पेटी है वो आपके साथ ले सकते हैं, जैसे कि हमने भी ले ली थी। तो आप रास्ते में फ्रूट्स खा सकते हैं, लिक्विड पी सकते हैं, या तो आपके साथ जो भी नाश्ता है वो करते करते आगे चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे रास्ते में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे भी आगे आपने जब ये स्पीति का आधा सफ़र ख़त्म कर दिया है तो आगे आपको नाको मिलेगा और आपको मिलेगा सुमड़ो, आपको मिलेगा स्पीलो। ऐसे ब्यूटीफुल विलेजेस आते रहते हैं। पर फिलिंग स्टेशंस के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी गाड़ियाँ अगर पीओ से फुल रहती है तो फिर रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बात ये भी याद रहे कि अगर गाड़ी में कुछ भी खराबी होती है तो आपको मैकेनिक यहाँ मिल जाते हैं, पर इतने एक्सपर्ट मैकेनिक यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो जब आप निकलते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ये सफ़र को शुरू करना होता है। किन्नौर को छोड़कर आप जब निकलते हैं तो फिर
आपका साथ देती है स्पीति रिवर। सतलज अब यहाँ से ख़त्म हो जाती है और अब आप आगे बढ़ते हैं काज़ा की ओर। स्पीति और लाहौल के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि स्पीति और लाहौल पहले दो अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्पीति वैली का हेडक्वार्टर है केलोंग। केलोंग को हिमालयन स्कॉटलैंड भी कहते हैं और तिब्बत में इसे कंट्री ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। केलोंग अगर आप जाना चाहते हैं तो नवंबर से जून तक ये पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पर भारी स्नोफॉल होता है और ये रास्ता बिल्कुल बंद होता है। बाकी के समय में आप मनाली से वहाँ जा सकते हैं। मनाली से उनका अंतर है 115 किलोमीटर और अगर आप काज़ा से जाना चाहते हैं तो इनका अंतर है 128 किलोमीटर। स्पीति की रोड ट्रिप में आपको ऐसे कहीं सुसाइड पॉइंट मिलेंगे जहाँ से अगर आप गिरते हैं तो आपको ढूंढने वाला कोई नहीं मिलता। ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड है। जहाँ से आप गुजरते हैं तो आपको रास्ते कठिन जरूर मालूम पड़ते हैं, कुछ भयावह रास्ते भी है, पर अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और डिसिप्लिन ड्राइव करते हैं तो आप इस रोड ट्रिप का अच्छी तरह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मज़ा भी ले सकते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं करते। विश्व की दो ऊंची माउंटेन रेंजेस हिमालय और जंस्कार के बीच में से हम आसमान को छूते 6000 मीटर ऊंचाई के इनके शिखर को देखते देखते काज़ा की ओर बढ़ रहे थे। गुजरात से निकले ये चौथा दिन था। सब काज़ा को देखने के लिए बेताब थे। रुडयार्ड किपलिंग ने जिसके बारे में कहा था, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड एंड अ प्लेस वेयर द गॉड्स लिव। सचमुच यह देवभूमि है। स्पीति रिवर यहाँ पर बर्फ के साथ बहकर कुंजुम रेंज बनाती है। पूरब से यह किन्नौर तक जाकर सतलज में मिलती है। हिमालय की गोद से गुजरकर हम आखिर काज़ा पहुंच गए। दोस्तों, हमने गुजरात से 2000 किलोमीटर का सफर किया, पर जब काज़ा को देखा तो सब झूम उठे। अब हम जा रहे हैं होटल की ओर। दोस्तों, काज़ा में जहां 4000 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो हवा पतली होती है। आपको काज़ा में क्लाइमेट से कैसे एडजस्ट होना है, यहाँ पर कैसे होटल होम स्टेज है और यहाँ कौन कौन सी जगह आपको देखनी चाहिए और इन सब का डिस्टेंस क्या है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मज़ेदार खाना कहाँ मिलेगा, आपको क्या शॉपिंग करनी है, ऐसी कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको स्पीति विद जेटी में मिलेगी। स्पीति के बारे में आपने कई वीडियोस देखे होंगे, पर इस वीडियो में खास बात क्या है मैं आपको बताऊं कि मैं इस वीडियो की अगली जो सीरीज है उसमें काज़ा के रहने वाले और काज़ा के जो टूर ऑपरेटर है उनके ऑफिशियल वर्जन पेश करूंगा, जो आपको किस समय पर काज़ा आना चाहिए और काज़ा में क्या क्या है इनके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे। एक बात याद रहे, आप कोई भी वीडियो काज़ा के बारे में देखें तो ये जरूर देखें कि ये वीडियो कब शूट हुआ है, क्योंकि काज़ा में पूरे साल में हर महीने मौसम चेंज होता है। तो अगर आप विंटर का कोई वीडियो देखकर समर में वहां जाने का प्लान करते हैं तो ये गलत होता है। तो आप ठीक तरह से इनकी ऑथेंटिसिटी देखिए और इनके टाइमिंग देखिए और फिर अपनी यात्रा का प्लान कीजिए। आप हमारे साथ रहिए स्पीति विद जेटी। तो फाइनली बोहेमियन ग्रुप काज़ा पहुंच गया है और यहाँ पर काफी एंजॉयमेंट के बाद अब हम लोग स्पीति वैली से फिर शिमला का सफर शुरू करते हैं। जनरली जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए ड्रीम होता है कि हिमालयन को सर करना। हमारे लिए भी एक ऐसा ड्रीम था कि हम काज़ा जाए, स्पीति वैली में कुछ चीजें देखें। चलो सब लोगों से पूछते हैं, ये सब लोग जो मेरे साथ काज़ा की ट्रिप में थे, अब हम सबको पूछते हैं उनको ये ट्रिप कैसी लगी। दर्शन, यस, अरे काज़ा जाना हमारा एक ड्रीम था हम लोगों का साथ में और वी एंजॉयड अ लॉट एट काज़ा। ये एक ड्रीम प्लेस है, सबको यहाँ आना चाहिए एक बार जीवन में। एक बार भी आदमी आ सकता है यहाँ पे, बार बार नहीं आ सकता क्योंकि रोड इज वेरी टफ, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत हुआ हम लोगों दोस्तों के साथ रहने का मजा आया और यहाँ की मोनेस्ट्री अद्भुत है एंड एवरीथिंग इज ऑसम। दिव्या, हमें एक दूसरे के साथ रहने में और ये श्याम, बहुत मस्त रहा, बहुत मजा आया, एंजॉय अ लॉट। બહુ જ મજા આવી ફ્રેન્ડ સાથે અને કાઝાનો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહ્યો વિહા, યસ, बहुत मजा आया, बहुत। જીયા, આશા નહોતી પણ પૂગી ગયા એટલે મજા પડી ગઈ. ગ્રેટ, બહુ સરસ મજા આવી, બધું બહુ સરસ હતું
અને મેં યુટ્યુબમાં જોયું હતું ત્યારે હું વિચારતી હતી કે આવા રસ્તે કોણ જાય, પણ એમાંની હું એક નીકળી. અને ખાસ બધા સાંભળો, દર્શન, કાનો અને મોહનભાઈ માટે અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે આર્યન, આ જગ્યા કંઈક બધી જ જગ્યાઓ છે. આ જગ્યાઓ કંઈક બધી જ જગ્યાઓથી અલગ છે. આપણે ગોવા જતા હોઈએ તો માણસ ફરી શકે અલગ અલગ જગ્યાઓ છે, પણ આ જગ્યાઓ માણસ પોતાની અંદર જઈને પણ ફરી શકે એટલી આ જગ્યા છે. માણસ પોતાની જાતની અંદર પણ આ જગ્યા જોઈ શકે છે. જોકે મારી તબિયત ને ઘણા લોકોની તબિયત બગડી, પણ આ પણ એક એક્સપિરિયન્સ જ હતો. આ જગ્યા મને ખૂબ જ પીસફુલ છે અને માણસે પોતાની જર્ની, પોતાની અંદરની ફિલોસોફિકલ જર્ની કરવા પણ અહીંયા આવવું જોઈએ. ગ્રેટ. તો આ છે બોહેમિયન ગ્રુપ, જેને આખરે કાઝાને શર કરી લીધું છે. સ્પીતિ વેલીની ઉપર એમણે પોતાનો ઝંડો ગાડી દીધો છે. મોહનભાઈ જે ગાડીને જેમણે ડ્રાઈવ કરેલી, મોહનભાઈ તમને કેવું લાગ્યું? મને મસ્ત લાગ્યો એકદમ. રોડ પણ સારો છે, થોડો બહુ ખરાબ છે બાકી પણ મસ્ત રોડ છે. અહીંયાનો વાતાવરણ બી બહુ સારું છે. તો આખું ગ્રુપ જ્યારે રાજકોટથી નીકળતું હતું ત્યારે સાંજે તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ ટ્રીપ કેવી રીતે નક્કી થઈ. સામાન્ય રીતે સ્પીટી જતા હોય તો લોકો એક વર્ષથી નક્કી કરતા હોય છે. માત્ર સાંજે નક્કી થયું અને સવારે સવારી નીકળી ગઈ. દિવ્યા ભાભી, આપણે લોકો સવારે નીકળી ગયા, આ એક્સપિરિયન્સ ઉપર તમે શું કહો છો? સવારે નીકળાય સારું થયું, રાત્રે નીકળ્યા હોત તો અહીંયા સુધી કદાચ ન પહોંચ્યા હોત. તમને કેવું લાગ્યું કાઝા? કાઝા બહુ જ મજા આવી, બધાને યાર બહુ જ મજા આવી અને આ એકદમ યાદગાર ટ્રીપ બની ગઈ. તો આ છે અમારું બોહેમિયન ગ્રુપ, જેમણે શરૂઆત કરેલી शिमलाથી જ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં અમે શરૂઆત કરીને अनेक जगह फरेला. दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, पर सफर में अगर आपके साथ दोस्त होते हैं तो वो सफर यादगार बन जाता है. तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीडी में आगे देखिए 4116 मीटर की ऊंचाई पर की मोनेस्ट्री, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फिलिंग स्टेशन, और लांगजा में बुद्ध की अद्भुत प्रतिमा. और ऐसे ही बोहेमियन ग्रुप आगे काजा स्पीति वैली में सफर के काफी मुकाम सर करता है और रास्ते में हमें मिलता है 7 साल का बहादुर बच्चा निमो. तो देखते रहिए स्पीति विद जेटी.